वीडियो शुरू करने के पहले एक बात, यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। वृत्रासुर की कथा। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने भरत और लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर कहा, हे भाइयों, मेरी इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है, क्योंकि वह राजधर्म की चरम सीमा है। इस यज्ञ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अक्षय और अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। अतः तुम दोनों विचार कर कहो कि इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए क्या यह यज्ञ उत्तम रहेगा। बड़े भाई के ये वचन सुनकर धर्मात्मा भरत बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम धर्म, यश और स्वयं यह पृथ्वी आप ही में प्रतिष्ठित है। आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी और इस पर रहने वाले समस्त राजा भी आपको पितृतुल्य मानते हैं। अतः आप ऐसा यज्ञ किस प्रकार कर सकते हैं जिससे इस पृथ्वी के सब राजवंशों और वीरों का हमारे द्वारा संहार होने की आशंका हो। भरत की युक्ति युक्त वचन सुनकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भरत, तुम्हारा सत्य परामर्श धर्म संगत और पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। तुम्हारा यह उत्तम कथन स्वीकार कर मैं राजसूय यज्ञ करने की इच्छा त्याग देता हूँ। तत्पश्चात लक्ष्मण बोले, हे रघुनंदन, सब पापों को नष्ट करने वाला तो अश्वमेध यज्ञ भी है। यदि आप यज्ञ करना ही चाहते हैं तो इस यज्ञ को कीजिए। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृतांत सुनने में आता है कि जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ करके ही पवित्र हुए थे। श्री राम द्वारा पूरी कथा पूछने पर लक्ष्मण बोले, प्राचीन काल में वृत्रासुर नामक असुर पृथ्वी पर पूर्ण धार्मिक निष्ठा से राज्य करता था। एक बार वह अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राज्य भार सौंपकर कठोर तपस्या करने वन में चला गया। उसकी तपस्या से इंद्र का भी आसन हिल गया। वह भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि प्रभु, तपस्या के बल से वृत्रासुर ने इतनी अधिक शक्ति संचित कर ली है कि मैं अब उस पर शासन नहीं कर सकता। यदि उसने तपस्या के फलस्वरूप कुछ शक्ति और बढ़ा ली तो हम सब देवताओं को सदा उसके अधीन रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु, आप कृपा करके संपूर्ण लोगों को उसके आधिपत्य से बचाइए। किसी भी प्रकार उसका वध कीजिए। देवराज इंद्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले कि यह तो तुम जानते हो देवराज, मुझे वृत्रासुर से स्नेह है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने तेज को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कर दूंगा जिससे तुम स्वयं वृत्रासुर का वध कर सको। मेरे तेज का एक भाग तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, दूसरा तुम्हारे वज्र में और तीसरा पृथ्वी में, ताकि वो वृत्रासुर के धराशायी होने पर उसका भार सहन कर सके। भगवान से यह वरदान पाकर इंद्र देवताओं सहित उस वन में गए जहाँ वृत्र तपस्या कर रहा था। अवसर पाकर इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इससे वृत्र का सिर कटकर अलग जा पड़ा। सिर कटते ही इंद्र सोचने लगे, मैंने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या करके भारी पाप किया है। यह सोचकर वे किसी अंधकारमय स्थान में जाकर प्रायश्चित करने लगे। इंद्र के लोप हो जाने पर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे दीनबंधु, वृत्रासुर मारा तो आपके तेज से गया है, परंतु ब्रह्महत्या का पाप इंद्र को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर विष्णु बोले कि यदि इंद्र अश्वमेध यज्ञ करके मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करेंगे तो वे निष्पाप होकर देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे। इंद्र ने ऐसा ही किया और अश्वमेध यज्ञ के प्रताप से उन्होंने ब्रह्महत्या से मुक्ति प्राप्त की।